इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसका काम होता है कि सिंगल फेज के जो उपभोक्ता हैं, जैसे कि हम लोग का घर में जो सामान चलाने के लिए सप्लाई यूज़ करते हैं वो सिंगल फेज होता है। तो सिंगल फेज वाले जो कंज्यूमर हैं उनको साथ ही साथ 3 फेज वाले जो कंज्यूमर हैं उनको भी आपको बिजली सप्लाई की आपूर्ति करने का काम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का होता है। तो इसमें देखते हैं एक बार फिर से किस प्रकार से हमारा बिजली बनकर हमारे घर तक पहुंचता है। तो ये देखते हैं क्या, जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को कि आपका 11 kV वोल्टेज में जनरेट हुआ बिजली, उसको बढ़ाकर वोल्टेज को बढ़ाकर 132 kV में बदलकर ट्रांसमिशन लाइन द्वारा रिसीविंग एंड सब स्टेशन में भेजा गया। और फिर रिसीविंग एंड सब स्टेशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वो 132 kV को 33 kV में कन्वर्ट करके ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को भेज देता है। यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है, जो वहाँ पे सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं वो भी स्टेप डाउन होते हैं और वो 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ से जो 11 kV में कन्वर्ट हुआ उसको 3 फेज 4 वायर सिस्टम द्वारा आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सप्लाई दिया जाता है। तो जो 11 kV जो वोल्टेज बन रहा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के द्वारा, उसको जिस लाइन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक भेजा जा रहा है उसको कहते हैं फीडर। ठीक है, जैसे कि आप सड़क के किनारे देखते हैं ट्रांसफार्मर के सिर पर, ट्रांसफार्मर के ऊपर साइड में आप देखिएगा जो पोल गड़े होते हैं उसमें जो ट्रांसफार्मर लगा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसके ऊपर साइड में बूसिंग दिया रहता है, 3 बूसिंग होता है और उस 3 बूसिंग को ऊपर में 11 kV की सप्लाई द्वारा कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, 11 kV की सप्लाई द्वारा कनेक्ट किया जाता है। तो वो 11 kV लाइन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीडर लाइन कहते हैं। वहाँ से टैपिंग लेके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को दिया जाता है और उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर के आगे साइड में देखिएगा 4 बूसिंग होते हैं लगे हुए। वो 4 बूसिंग में से एक बूसिंग जो है आपका ज़मीन से कनेक्ट होता है और वही जो है आपको न्यूट्रल पॉइंट के साथ भी संयोजित होता है। बाकी हो गया 3 फेज, 1 2 3 फेज। यहाँ पे जो 11 kV जो फीडर से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सप्लाई मिल रहा है वो उसके अंदर में जो प्राइमरी साइड है वो डेल्टा में कनेक्टेड है वाइंडिंग, उसको दिया जाता है। और सेकेंडरी साइड में जो आपका वाइंडिंग होता है वो स्टार कनेक्शन होता है, उससे हमको 3 फेज विथ 1 न्यूट्रल लाइन मिलता है। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से जो हम लोग ये तार जोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रल हो गया, ये 3 फेज हो गया, 1 2 3। तो ये जो लाइन कहलाएंगे, ये जो लाइन कहलाएंगे वो कहलाएंगे हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाएंगे। अब क्या है, जो घर में हम लोग को सप्लाई पहुंचता है, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के एक फेज और एक न्यूट्रल से कनेक्शन लेकर तार जोड़कर हम लोग घर में जो कनेक्शन लेते हैं उस तार को हम लोग क्या कहेंगे, सर्विस लाइन कहेंगे। ठीक है, सर्विस लाइन के द्वारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे घर तक बिजली का सप्लाई पहुंचता है। तो यहाँ पे जो 3 फेज के कंज्यूमर हैं उनको 3 फेज दे दिया जाता है और सिंगल फेज के जो कंज्यूमर हैं उनको, उनके लिए न्यूट्रल कॉमन रहता है और अलग अलग फेज, किसी को बी फेज और
न्यूट्रल दे दिया गया, किसी को वाई फेज और न्यूट्रल दे दिया गया, किसी को आर फेज और न्यूट्रल दे दिया गया। तो सबके लिए न्यूट्रल कॉमन होता है, लेकिन फेज अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल फेज के कंज्यूमर जो होते हैं उनको एक फेज और एक न्यूट्रल दिया जाता है, तो उनको वोल्टेज 230 वोल्ट के लगभग मिलते हैं। और 3 फेज के जो कस्टमर होते हैं उनको 3 फेज सप्लाई दिया जाता है, तो उसमें जो एक फेज और दूसरे फेज के बीच जो वोल्टेज होते हैं वो लगभग 430 के लगभग मिलते हैं। तो फेज टू एक फेज और दूसरे फेज के बीच नापा गया वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं, और एक फेज और न्यूट्रल के बीच मापा गया वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहते हैं। तो जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसका काम होता है कि छोटे छोटे कंज्यूमर जो हैं सिंगल फेज के उनको न्यूट्रल और फेज प्रदान करना, ताकि वो सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त कर पाएँ। तो ओवरऑल आपका इसी प्रकार से आपका हम लोग को मोस्टली जो देखने को मिलता है अपने सड़क के किनारे, ये फीडर लाइन दिखता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में दिखता है। बाकी आपका जो भी ये प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन आपको खेत में लगे हुए टावर में जो सप्लाई मिलता है मोटा मोटा तार, वो होते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। और फिर आपके पास सब स्टेशन, रिसीविंग एंड सब स्टेशन के पास से 33 के कन्वर्ट करके आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच लगता है, उसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन से लेके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफार्मर तक के बीच में यूज होता है। साथ ही साथ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक यूज होता है। मतलब कहने का यहाँ पे देखिए, ये हो गया पावर ट्रांसफार्मर, ये हो गया पावर ट्रांसफार्मर, ये हो गया पावर ट्रांसफार्मर। लेकिन इस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो मिलेगा वो आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मिलेगा। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपका किससे मिलता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से मिलता है। उसका प्राइमरी साइड इस डेल्टा में और सेकेंडरी साइड स्टार में होता है। न्यूट्रल का यहाँ यूज किया जाता है और 3 फेज मिलता है। यहाँ पे ओवरऑल यहाँ से लेकर आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के फीडर लाइन तक आपका 3 फेज 3 वायर सिस्टम चलता है। लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद आपका 3 फेज 4 वायर चलता है। 4 वायर का है तो 3 फेज के लिए 3 वायर और एक न्यूट्रल वायर 4 वायर हो गया। यहाँ देखिए कितना है, 1 2 3 4 वायर है। सेकेंडरी लाइन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 4 वायर होता है और 3 फेज होता है। उस लाइन में 3 फेज होते हैं, इसलिए 3 फेज लिखा गया है। 4 वायर सिस्टम होता है। तो इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर काम करता है। उसको सप्लाई मिलता है फीडर से, जो कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।